नमस्कार, मैं आत्मप्रिया 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर ईदगाह समिति के मतदान हुए संपन्न। सिद्धरामैया का विरोध करने वाले हैं गोडसे के समर्थक, कहा यूटी खादर ने। अस्पताल एसोसिएशन ने लापरवाही के आरोपों के बाद दिवंगत अभिनेता पुनीत के डॉक्टर के लिए सुरक्षा की मांग की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। धर्मांतरण मामला, यूपी एटीएस में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जेल में बवाल, 32 कैदी और 30 पुलिसकर्मी घायल। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। बीदर ईदगाह समिति के लिए आज मतदान हुए। कुल 47 उम्मीदवार मैदान में थे। 1405 सदस्य मतदाता हैं। आज सुबह मतदान सरकार के पूरे दिशा निर्देश अनुसार शुरू हुए। मतदान ईदगाह कॉम्प्लेक्स में आयोजित किए गए, जहां मतदाता मतदान करने पहुंचे। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता से करवाने के उद्देश्य से चुनाव अधिकारी व कर्मी के साथ पुलिस बल को भी तैनात किया। ईदगाह क्षेत्र शहर के केंद्रीय बस अड्डे के सम्मुख रहने और राजमार्ग उदगीर रोड पर रहने से यातायात में कुछ बाधा आई। चिड़गुप्पा की छात्रा सौम्या बसवराज कल्लू ने नीट परीक्षा में 587 रैंक हासिल कर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। यह पहला अवसर है कि ग्रामीण क्षेत्र से एक बालिका ने रैंक हासिल किया। सौम्या को ग्राम के लोगों ने सम्मान कर उसका प्रोत्साहन किया। बीदर ईदगाह समिति के चुनाव के मतदान आज हुए। कुल 1407 मतदाता थे, उसमें 1307 मतदाताओं ने मतदान किया। बचे 100 मतदाता किसी कारण मतदान करने नहीं पहुंच सके। मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू की गई। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि मतगणना देर रात तक चल सकती है। मतदान बैलेट पेपर द्वारा किया गया। देखते हैं समाचार राज्य के। बैंगलोर के विधायक यूटी खादर ने कहा कि सिद्धरामैया का विरोध करने वाले BR अम्बेडकर के नहीं बल्कि गोडसे के समर्थक हैं और उन्हें उनसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को जलाने वाले अब सिद्धरामैया के खिलाफ झूठा प्रचार करने में लगे हैं। बीजेपी को सभी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना चाहिए अगर उन्हें SC/ST समुदाय की चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को MCC क्षेत्र के सूरतकल में एक सर्कल का नाम विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। यू श्रीनिवास माल्या के नाम पर थानों के नामकरण में अर्थ है, जिन्होंने दक्षिण कन्नड़ के विकास में योगदान दिया है। कर्नाटक में निजी अस्पताल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के परिवार के डॉक्टर रमना राव के लिए सुरक्षा की मांग की। उनके खिलाफ पुनीत के प्रशंसकों के विरोध और शिकायतों के बाद यह मांग की गई। बंथवाल ग्रामीण पुलिस ने बंथवाल तालुक में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश सोनवड़े ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान ऑटो रिक्शा चालक रिजवान, मोहम्मद कासिम और अजवल हुसैन के रूप में हुई है। पीड़िता की मां ने 4 नवम्बर को एक ऑटो चालक पर नाबालिग से यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी। तदनुसार पुलिस ने पॉस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया है। हसन में हसनंबा मंदिर के दरवाजे जनता के लिए बंद किए गए, क्योंकि 28 अक्टूबर को शुरू हुआ यह उत्सव शनिवार को संपन्न हुआ। निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में दरवाजे बंद किए गए। इसे वर्ष में एक बार हसनंबा उत्सव के दौरान भक्तों के लिए खोला जाता है। प्रथागत मंदिर अनुष्ठान के समापन के बाद दोपहर 1:04 पर कपाट बंद कर दिए गए। अनुमान है कि 28 अक्टूबर से 6 नवम्बर के बीच 10 दिवसीय उत्सव के दौरान 4 लाख भक्तों ने मंदिर के दर्शन किए। अब समय एक ब्रेक का, लौटते हैं कुछ देर में। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो
और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 85500197 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी की रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेता इसमें शामिल हुए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप से आयोजित की गई। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 124 सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं बाकी सदस्यों ने वर्चुअली तौर पर बैठक में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस का आरोप है कि अब्दुल्ला ही धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग कर रहा था। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला जहांगीर आलम कौसर के सीधे संपर्क में था। अब्दुल्ला मौलाना उमर गौतम के अल फारूक मदरसा व मस्जिद और इस्लामिक दावत सेंटर का काम देखता था। अब्दुल्ला को यूपी एटीएस ने गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया। पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बड़ा फैसला किया है। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले वैट कम करने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में आज आधी रात से पेट्रोल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जाएगी। उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद जेल में बड़ा बवाल हुआ। यहाँ जिला जेल में बंद एक कैदी की डेंगू से इलाज के दौरान मौत के बाद कैदियों के बीच हालात बेकाबू हो गए। साथ ही कैदी की मौत से नाराज कैदियों ने जेल में पथराव किया और आग लगा दी। इस दौरान आग की लपटें देख अन्य कैदियों में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद जेल का अलार्म बजा दिया गया। जेल में हुए बवाल में 32 कैदी और 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेल में हुए बवाल में एक सिपाही और एक कैदी गंभीर रूप से घायल है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी की हत्या के इरादे से उनके आवास पर रविवार तड़के हथियारबंद ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह सुरक्षित है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इराक के 2 अधिकारियों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि बगदाद के बेहद सुरक्षित ग्रीन जोन क्षेत्र में हुए हमले में प्रधानमंत्री के 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। समाचार फिल्मों के तमिलनाडु सीएम स्टालिन सहित इन सेलेब्स ने कमल हासन को 67वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। रिटायरमेंट को लेकर क्रिस गेल ने दिया बड़ा बयान, कहा एक और वर्ल्ड कप खेलना पसंद करूंगा। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। मारुति बढ़ा सकती है कारों की कीमतें, लागत में बढ़ोतरी ने बढ़ाया दबाव। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर ईदगाह समिति के मतदान हुए संपन्न। सिद्धरामैया का विरोध करने वाले हैं गोडसे के समर्थक, कहा यूटी खादर ने। अस्पताल एसोसिएशन ने लापरवाही के आरोपों के बाद दिवंगत अभिनेता पुनीत के डॉक्टर के लिए सुरक्षा की मांग की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। धर्मांतरण मामला, यूपी एटीएस में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जेल में बवाल, 32 कैदी और 30 पुलिसकर्मी घायल।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।